हाय ऑल मॉमीज़, वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों का कब और कैसे बंद करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लेकिन अगर हम इसे कुछ टिप्स के साथ अगर करते हैं तो ये प्रोसेस भी स्मूथ हो जाता है, ईजी हो जाता है। रिसेंटली ही मैंने सानिध्य का ब्रेस्ट फीडिंग बंद किया है। अभी बस 10 दिन हो गए हैं मैंने उसका ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराया है। तो मैंने क्या टिप्स यूज़ किए थे और किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो सब बातें मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो से जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कौन से एज में बंद करना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। हर एक माता पिता की पेरेंटिंग अलग होती है और उनका अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक टाइम होता है। तो उस हिसाब से वो मैनेज करके ये बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चे का ब्रेस्ट फीड अगर बंद करवाना है तो प्रॉपर टाइम है 1.5 से 2 साल के बीच में, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं समझता, तो आप आसानी से उसका ब्रेस्ट फीड इस टाइम पे बंद करवा सकते हो। अगर बच्चा 2 साल के ऊपर हो गया है, उसकी उम्र 2 साल के ऊपर हो गई है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा समझ आ जाती है, तो उनका ब्रेस्ट फीड करवाना इस टाइम पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर टाइम है कि 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चे का ब्रेस्ट फीड बंद करा देना चाहिए। मेरे केस में यानी सानिध्य के केस में ऐसा ही हुआ था कि वो 2.5 साल का हो गया तब जाके मैंने उसका ब्रेस्ट फीड बंद किया है। कुछ रीजंस की वजह से सानिध्य का ब्रेस्ट फीड डिले हो गया है बंद करने के लिए, लेकिन ईज़िली वो अभी ब्रेस्ट फीड करना पूरी तरह से उसने छोड़ दिया है और इसमें हमें अच्छी से सक्सेस मिल गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी जो मदर्स है वो अपने बेबी का ब्रेस्ट फीड वो जब 1 साल के हो जाते हैं तभी स्टॉप कर देते हैं। लेकिन आई थिंक ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल जो 2 साल होते हैं बच्चे के, स्टार्टिंग के 2 साल, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और ब्रेस्ट मिल्क ये बहुत ही अच्छा काम करता है इन सब चीज़ों के लिए। तो मदर्स को इस टाइम पे ब्रेस्ट फीड कराना बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीड बंद करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे खुद के मन को पक्का करना है, एकदम ठाम अपने निर्णय पे रहना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीड बच्चे का स्टॉप करोगे तो वो बहुत चिड़चिड़ापन करेगा, रोएगा, लेकिन आपको आपके इमोशन को इस टाइम पे कंट्रोल करना है। बिल्कुल भी वो कितना भी मांगे तो भी दूध उसको ऑफ़र नहीं करना है, ब्रेस्ट फीड उसको नहीं देना है। तभी आपको इस बात पे सक्सेस मिलेगा। बिकॉज़ ऐसा होता है कि एज अ मदर हम इमोशन के साथ बह जाते हैं और बच्चे को रोता हुए नहीं देख पाते और इतना ट्रॉमा उसका सह नहीं सकते, तो हम बच्चे को फिर से फीड कराना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया उसका ब्रेस्ट फीड बंद कराने के लिए, लेकिन उसका रोना धोना देख के मेरी जो माँ वाली ममता है वो फिर से उभर आई और मैंने उसका ब्रेस्ट फीड शुरू कर दिया। और ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से सानिध्य का ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने में हमें डिले हुआ। तो ये पहली टिप है कि आपको आपके निर्णय पे बिल्कुल ठाम रहना है, बिल्कुल इमोशन के साथ बहना नहीं है। सेकंड टिप है, आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरी इस टाइम पे होती है। वो आपके हस्बैंड का सपोर्ट हो या आपके मदर इन लॉ का हो या माँ का हो या घर के कोई भी मेंबर का हो। इस टाइम पे बच्चे का ब्रेस्ट फीड स्टॉप कराने के साथ साथ आपको ब्रेस्ट पेन से भी गुजरना पड़ता है। और ऐसे हालत में अगर बच्चा आपके पास बार बार आता है, मिल्क की या ब्रेस्ट फीड की मांग करता है, तो कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो उसके मन को डिस्ट्रैक्ट कर सके, उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके या वहाँ से थोड़ी देर के लिए इधर उधर बाहर घुमाने ले जा सके। तो ये सपोर्ट जो चीज़ है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर कि आप अगर ये निर्णय ले रहे हो तो आपके घर के मेंबर कोई ना कोई आपके पास हो, 4-5 दिन के लिए तो भी आपके पास हो, तभी आप ये निर्णय ले, आप ये प्लान करें कि ब्रेस्ट फीड अभी आपके बच्चे का बंद कराना है।
थर्ड टिप है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा सॉलिड अच्छी से स्टार्ट कर चुका है। क्यों, जैसे आपको पता है 6 महीने के बाद हम बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। तो 6 महीने में फ़र्स्ट मील लेना सॉलिड का वो शुरू करता है। 7-8 महीने में, जब 7-8 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो 2 मील लेना शुरू कर देता है सॉलिड के। जैसे जैसे उसकी सॉलिड खाने की क्वांटिटी बढ़ रही है, 1 से वो 2 मील ले रहा है, उसी तरह से आप आपकी ब्रेस्ट फीड कराने की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। अगर वो 2 मील ले रहा है तो 2 टाइम की जो क्वांटिटी है आप ब्रेस्ट फीड की दे रहे थे वो कम कर दीजिए। नेक्स्ट है कि आप दिन में ब्रेस्ट फीड कराना कम कर दीजिए, और रात में तो आपको कंटिन्यू करना ही है। लेकिन 1 साल तक बच्चा आराम से सॉलिड से फ़ैमिलियर हो जाता है, सॉलिड खाने लगता है, बहुत सारी चीज़ें खा लेता है, तो आपको इस टाइम पे दिन में टोटली ब्रेस्ट फीड को स्टॉप कराना है। अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देने की आवश्यकता है तभी आप ब्रेस्ट फीड कराइए दिन में, लेकिन रात में तो आपको कंटिन्यू इस टाइम पे भी रखना है। चौथी टिप ये है कि जब भी आप ये प्लान कर रहे हो तो बच्चा पूरी तरह से सॉलिड पे आ चुका है, इसका ध्यान आपको रखना है। कि नहीं तो ऐसा होगा कि आप ब्रेस्ट फीड कराना भी बंद कर दोगे और वो सॉलिड भी अच्छे से नहीं ले रहा है, सॉलिड फूड भी अच्छे से नहीं खा रहा है, तो इसकी वजह से उसको कमज़ोरी भी आ जाएगी और बहुत सारा ट्रॉमा वो क्रिएट करेगा। रोना धोना, चिड़चिड़ापन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इससे बच्चे के शरीर पे भी असर पड़ेगा और आपको भी बहुत सारी परेशानी होगी। तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अच्छी से सॉलिड फूड ले रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रात को उनको जगने की आदत होती है, और बहुत सारे बच्चे तो भूख के कारण रात को बार बार जगते हैं। तो आपको ये आदत उनको लगानी है कि रात के 8 से 9 बजे या 9:30 बजे तक उनका डिनर आपको दे देना है। क्योंकि अगर बच्चे का पेट अच्छे से भरा हुआ रहेगा तो वो नींद से नहीं जगेगा, बार बार वो नींद से नहीं उठेगा। तो 8 से 9 का ये टाइम बहुत जल्दी भी नहीं होता, बहुत लेट भी नहीं होता, ये प्रॉपर टाइम होता है। तो अगर आप उसके रूटीन में ये टाइम शामिल करते हो डिनर का, तो ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा और बच्चा रात में नहीं उठेगा। लेकिन फिर भी बच्चा उठ रहा है रात को फीड लेने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आपका बच्चा 2-3 बार रात को फीड ले रहा है तो आप एक फीड को बॉटल से रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि फार्मूला मिल्क जो है वो बना के बॉटल में डाल के उसको बच्चे को ऑफ़र कीजिए रात को। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो धीरे धीरे इसकी भी आदत, बॉटल की जो आदत है, बच्चे को लग जाएगी। इन सब बातों का आप पहले से ही ध्यान रखते हो तो बच्चे का ब्रेस्ट फीड स्टॉप कराने का जो आपका प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस चीज़ से बच्चे का ब्रेस्ट फीड आप स्टॉप कर सकते हो। तो पहली चीज़ है नीम के पत्ते, कड़लीम के जो पत्ते आते हैं वो, तो ये कड़वे होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक फ्रेश 5-6 कड़लीम के पत्ते लीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी में भी लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको अच्छे से धो लीजिए और मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। उसका जो रस निकलेगा वो छन्नी से छान के वो अपने निप्पल पे लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब भी बच्चा आपके पास फीड लेने के लिए आएगा तो उसको वो कड़वा टेस्ट लगेगा। और ये एक बेस्ट तरीका है कि आप तभी आपके बच्चे को समझा सकते हो कि अभी मम्मा का दूध छीछी हो गया, मिल्क छीछी हो गया, तो ये आप नहीं ले सकते। इस तरह से आप बार बार इस बात को दोहराइए तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि अभी मम्मा का ये ब्रेस्ट फीड हमें नहीं लेना है, मिल्क नहीं लेना है। दूसरी चीज़ आप लगा सकते हो, एक फिमाइट करके मेडिसिन आता है जो मैंने यूज़ किया है। ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, मुझे ये इसीलिए इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि सानिध्य 2.5 साल का हो चुका था और उसमें काफ़ी समझ आ गई थी और इतना इजी नहीं था उसका ब्रेस्ट फीड तोड़ना या बंद करना। तो इसीलिए मैंने ये फिमाइट का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। ये भी आपको निप्पल पे ही अप्लाई करना है, तो इससे भी बच्चे का दूध या ब्रेस्ट फीड स्टॉप कराना बहुत इजी हो जाता है। फिमाइट एक्चुअल क्या होता है इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी।
तो ये जो दोनों चीज़ें मैंने बताई है, फीमाइट और कर्लिम के पत्ते, तो अगर आपका बच्चा जो 2.5 या 3 साल का हो चुका है तो उनके लिए ही आप इस्तेमाल करो, क्योंकि ये बच्चे ऐसे इतने समझदार हो जाते हैं कि उनको इतनी आसानी से हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करके उनका ब्रेस्ट मिल्क छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ये कड़वा होता है। अगर आपका बेबी 1.5 या 2 साल का है तो उनके लिए आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप आपके निप्पल पे कुमकुम लगा दीजिए या रेड कलर का नेल पेंट लगा दीजिए, तो वो रेड कलर का दिखता है, तो उससे आप आपके बेबी को बता सकते हो कि यहाँ पे मम्मा को बुबू हो गया है, ब्लड निकल रहा है। तो ये भी आसान हो जाता है बच्चे को समझने के लिए। तो इससे भी बच्चे का ब्रेस्ट फीड आसानी से छूट सकता है। तो इन चीज़ों से आप आपके बच्चे का ब्रेस्ट फीड स्टॉप करा सकते हो, और आपको पहले से ही ये सब चीज़ों का प्लान करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रोसेस पॉसिबल हो सकती है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।